ध्यान के तरह तरह के अनुभव। ध्यान में आपके भीतर क्या घटता है, क्या होता है, आप कैसा महसूस करते हैं, ये तो केवल एक ध्यानी ही बता सकता है। ज्यादातर आपके सभी अनुभव आपके मन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते। लेकिन सभी साधक या जो ध्यान करते हैं वो सभी अक्सर एक शब्द की ओर इशारा करते हैं, और वो शब्द है शून्य। कहते हैं कि जब आपको शून्य का अनुभव होगा, आपकी यात्रा तभी से शुरू होती है। शून्य का अनुभव कैसा होता है इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग पूछते हैं कि जब शून्य का अनुभव होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, जब असल में ध्यान लगेगा तो हम कैसे जानेंगे। देखिए, जब आप ध्यान में शून्य की अवस्था में पहुंचेंगे तब आपके लिए कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचेगा और ना ही कोई सवाल बचेंगे। जब शून्य घटित होगा तब आपके भीतर एक भारी परिवर्तन होगा, एक धमाका होगा। अगर आपको ध्यान में जाकर एक क्षण के लिए भी शून्य का बोध हो गया तो आपके लिए जो भारी जगत सब कुछ सत्य दिखाई देता है वह सब कुछ शून्य हो जाएगा। शून्य के घटने के बाद आपके लिए भारी जगत शून्य कैसे होगा, आपको कैसा अनुभव होगा तथा आप में इंस्टेंट क्या परिवर्तन आएंगे। आप इसे ऐसे समझें जैसे अभी आपको आपकी नौकरी सत्य लगती है। उस नौकरी के माध्यम से आप अपना घर चला रहे हैं, आपके माँ बाप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है। इसमें आपको ऐसा लगता है कि आप ही की वजह से, आप ही के कारण चीजें नियंत्रित हैं। आपने बहुत कुछ बैलेंस कर रखा है। साधारण व्यक्ति इसी तरह की धारणा मानता है। आप समझते हैं आपका भारी जगत में होना और उस भारी जगत से जुड़े रहना, ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं। असल में आपने इन सबको पकड़ा हुआ है। आप अपने होने की वजह से ही इन सब का होना मानते हैं। तो जब आपके भीतर शून्य घटेगा तो आपके लिए आपका भारी जगत भी शून्य हो जाएगा। एक झटके में ही सही, कुछ पल के लिए आपको होश आएगा। सिंपल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि जब आपको कुछ सेकंड्स के लिए भी शून्य होगा तो आपकी पकड़ इन सभी भारी चीजों से छूट जाती है। लेकिन इस शून्य के घटने के बाद आपका काम आसान नहीं होगा, बल्कि आपकी तकलीफें और बढ़ जाएंगी। क्योंकि जिसे आप अपना होना मान रहे थे, जिस भौतिक जगत और उनकी वस्तुओं से जुड़े हुए थे, आप यह जान पाते हैं कि वह सब कुछ छूट रहा है, छूट ही जाएगा। तब आप अपने एक गहरे एम्प्टीनेस में पहुंच जाएंगे, एक खालीपन में। वहां आपकी ये बेचैनी बढ़ जाती है कि जब सब कुछ मिथ्या है, जिसे मैं सत्य समझता था वह असत्य है, ये जगत झूठ है, सब कुछ माया का ही हिस्सा है, तो असल में मेरा स्वरूप क्या है। मतलब वो सब कुछ जिसे आप सत्य मानते थे, जब आपके वह पास में था तब आप उसमें उलझे हुए थे, वही आपकी दुनिया थी। लेकिन शून्य घटते ही एक झटके में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तब आपको अपने स्वयं के प्रति इतनी चिंता बढ़ जाती है, इतनी बेचैनी, इतना खालीपन हो जाता है कि सत्य क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। लेकिन जैसे ही आप अपनी इस खालीपन की स्थिति को संभाल पाते हैं, उस शून्य में स्थित रह पाते हैं, तब आपको अपने मूल स्वरूप का पता चलने लगता है। जिस प्रकार एक बार शून्य घटित होने से आपके लिए आपका बाहरी जगत भी शून्य हो जाता है, उसी प्रकार आपका भीतरी जगत वह भी शून्य हो जाता है। जैसे आप अपने इस भौतिक शरीर के साथ अपने आसपास की सभी भौतिक चीजों को, लोगों को अपना मानते थे या दुश्मन मानते थे, मित्र मानते थे, वो सब कुछ मिट जाता है। वैसे ही आपके भीतरी जगत में जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वे सब भी व्यर्थ हो जाती हैं। फिर वे आपके लिए किसी काम की नहीं। जैसे आप किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं, कोई सुंदर घर देखते हैं या कोई सुंदर कार देखते हैं, तो आपकी नजर इन पर जाते ही आपके भीतर कुछ विचार जन्म लेते हैं, उन्हें पाने की इच्छा जन्म लेती है, उनके प्रति भावनाएं उठती हैं। फिर ये सभी इच्छाएं, भावनाएं आपसे कार्य करवाती हैं। उन कार्यों में क्या उचित है, क्या अनुचित है, आप ये सब कुछ भूल जाते हैं। केवल आप उस वस्तु को हासिल करना चाहते हैं, उसे भोगना चाहते हैं, और आप फिर से इस भौतिक जगत से चुंबक की तरह जुड़ जाते हैं। केवल एक दृश्य जो आपके द्वारा देखा गया वह आपसे बड़े बड़े कार्य करवा लेता है और आप अपने मूल स्वरूप से अलग हो जाते हैं। शायद आपने कभी अपने आप पर गौर नहीं किया होगा। आप जिस स्त्री को चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, या आपके जो भी सगे संबंधी हैं, उन सबसे इतना प्रेम केवल आप इसलिए करते हैं कि आप उनके माध्यम से अपने लिए कुछ अच्छी मेमोरी चाहते हैं। आपका किसी के साथ मिलना जुलना, बातें करना और उन यादों को संग्रहित कर लेना, आपको इससे खुशी मिलती है। आप यही सारी मेमोरी को जमा करते हैं। कई बार कुछ बुरी मेमोरी भी जमा हो जाती हैं। लेकिन जरा आप इस पर गौर करें, जिसके माध्यम से आपने ये मेमोरी जमा की है,
या उनसे जो सुख पाने का धोखा आपको होता है वो एक दिन नहीं होगा। उन सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तब आपकी वह सभी मेमोरी, सभी यादें, उनका क्या होगा? जिस तरह से मेरा शरीर और आपका शरीर, ये सभी शरीर झूठे हैं, एक दिन नष्ट होना ही है। फिर आप इनसे जितना गहरा जुड़ेंगे आपको उतनी ही तकलीफ भोगनी होगी। अगर आप यह जान लें कि आपके सभी एक्सपीरियंसेस, सभी मेमोरी, सभी यादें, वो सब कुछ अलग है और आप उनसे अलग हैं, तब आप अपने मूल स्वरूप को जान पाएंगे। आपके भीतर कितनी प्रकार की भावनाएं होती हैं, जैसे प्रेम, दया, गुस्सा, नाराजगी, खुशी। ये सभी भावनाएं आपके भीतर किसी न किसी वजह से उठती हैं, यानी ये आपके भीतर मौजूद हैं। लेकिन आप इन सभी भावनाओं को अपने भीतर अपने से अलग जान पाते हैं और ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि प्रेम, गुस्सा, दया, खुशी, दुख, ये सभी भावनाएं किसे हो रही हैं और आपके भीतर कहाँ हो रही हैं। केवल उसे ढूंढने का प्रयास करें। इन सभी भावनाओं को ढूंढते ढूंढते आप अंत में यह पाते हैं कि आपके भीतर की ये सभी भावनाएं कहीं ना कहीं विलीन हो जाती हैं और आप अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों, आप अपने आप को जितना अपना होना समझते हैं वह 1% भी नहीं है, और जो है वह झूठ है, असत्य है। आप तो वो हैं, या मैं कहूं आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे कभी पूर्णतः जाना नहीं जा सकता। आप जितना इसे जानने की कोशिश करेंगे और जितना अधिक जान पाएंगे, अंत में पाएंगे कि उससे कहीं अधिक जानने को रह गया। और जब आप जानते जानते थक जाएंगे और फिर पूर्ण समर्पण घटित हो जाएगा, आप सरेंडर कर देंगे, तब आप उसी पूर्णता में विलीन हो जाएंगे। तो यहाँ ढूंढना भी अति आवश्यक है और ढूंढ ढूंढ कर थकना भी आवश्यक है। जब आपके द्वारा सभी क्रियाएं करवा ली जाती हैं, तब अंततः आप थक ही जाते हो और सब कुछ उसी परम सत्ता के हाथ में सौंप देते हो, और अंत में आप स्वयं ही अपने आप को वह परम सत्ता जान पाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं ही हूं, सारी सृष्टियां मैं ही चला रहा हूं। इस स्थिति में आपका पूर्ण मिटाव हो जाता है। मिटाव वो जिसे आप सत्य समझते थे, और जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, वो स्वयं परमात्मा आपके भीतर से बोलता है।